तो संभल से खबर, जहां की शाही जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट में रंगाई पुताई मामले में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका डाली थी। न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच सुनवाई करेगी। एएसआई की रिपोर्ट पर कोर्ट ने रंगाई पुताई का आदेश नहीं दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है संभल से, जहां पर शाही जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई और हाई कोर्ट में रंगाई पुताई मामले में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका डाली थी। न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच सुनवाई करेगी। एएसआई की रिपोर्ट पर कोर्ट ने रंगाई पुताई का आदेश नहीं दिया है। तो बता दें कि एएसआई की रिपोर्ट पर कोर्ट ने रंगाई पुताई का आदेश नहीं दिया है और इसके साथ ही इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, यानी कि संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट में रंगाई पुताई मामले को लेकर याचिका डाली गई थी, जिस पर सुनवाई चल रही है और आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका डाली थी। न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच सुनवाई करेगी। एएसआई की रिपोर्ट पर हालांकि कोर्ट ने रंगाई पुताई का आदेश नहीं दिया है और इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई, यानी कि अगली जो तारीख थी सुनवाई की वो आज की ही दी गई थी, तो आज एक बार फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। मानवेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। मानवेंद्र, आज एक बार फिर से संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले में आज सुनवाई होनी है। क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है सुनवाई के दौरान? जी देखिए, इस पूरे मामले में 3 मांग की गई थी, लाइटिंग की, सफाई की और मरम्मत की। तो कोर्ट ने साफ सफाई की तो अनुमति दे दी थी, लेकिन अभी मरम्मत की और सफ़ेदी कराने की अनुमति नहीं दी थी, यानी पेंटिंग की अनुमति नहीं दी थी। और इस पर जो है एएसआई और हिंदू पक्ष की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मरम्मत के बहाने जो सबूत हैं उनसे छेड़छाड़ की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा था और मुस्लिम पक्ष के जवाब के बाद एएसआई से उस पर जवाब मांगा था, एएसआई और हिंदू पक्ष से। और अब जो है आज जो एएसआई का जवाब है उस पर मुस्लिम पक्ष ने भी जवाब दाखिल कर दिया था और अब आज जो है उसकी एक तरह से फाइनल हियरिंग है। कह सकते हैं कि सभी पक्षों को आज कोर्ट में होना है और अपनी बात रखनी है। कोर्ट इस मामले को आज तय कर सकता है। इस पर चूँकि सुनवाई लगातार जारी है और ये कहा गया था कि रमज़ान के चलते जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें कहा गया था कि रमज़ान का महीना है और इस लिहाज से उनको लाइटिंग की, साफ़ सफाई की, मरम्मत की, सफ़ेदी कराने की अनुमति दी जाए। तो कोर्ट ने जो मरम्मत है और रंगाई है उसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था और आज जो है कोर्ट इस पूरे मामले को तय कर सकता है और इस पूरे मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता था। फ़िलहाल जो है वो स्थिति बनी हुई है और साफ़ सफाई जो है वो एएसआई की तरफ से रिपोर्ट लगाई गई है कि एएसआई की देखरेख में मस्जिद के साफ़ सफाई का काम हो चुका है और अब कोर्ट इस पर यह तय करेगा कि इसकी रंगाई पुताई होनी है कि नहीं, इसमें लाइटिंग के लिए मरम्मत की मांग की गई थी वो होनी है कि नहीं होनी है। चूँकि ये पूरी मस्जिद जो है वो एएसआई के संरक्षण में है, इस लिहाज से आज कोर्ट जो है ये तय कर सकता है कि इस पूरे मामले में जो मांग की गई थी मरम्मत की और सफ़ेदी की, उसकी इजाज़त मुस्लिम पक्ष को मिलती है या नहीं मिलती है। जी, हालांकि पिछली बार भी कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी उसमें यही था कि जो एएसआई की रिपोर्ट थी उसके आधार पर कि यहाँ पर रंगाई पुताई को लेकर इजाज़त नहीं है, साफ सफाई आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, साफ़ सफाई की अनुमति कोर्ट ने दे दी थी और ये कहा था कि एएसआई इसकी साफ़ सफाई कराएगी। एएसआई के संरक्षण में साफ़ सफाई होगी और वो लगातार जारी भी है, लेकिन जो सफ़ेदी कराने की, उसकी पेंटिंग जिसको कहते हैं, उसकी अनुमति नहीं दी थी कोर्ट ने। पेंटिंग की और लाइटिंग की अनुमति भी साथ में मांगी थी। तो साफ़ सफाई से कोर्ट को कोई एतराज़ नहीं था, एएसआई को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जो मरम्मत और पेंटिंग की बात की गई थी उस पर एएसआई ने और हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और उसकी मरम्मत से मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है। हिंदू पक्ष ने जिस तरह से दावा किया है कि वो मंदिर है, तो उसको लेकर के सुनवाई चल रही है। ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है मुस्लिम पक्ष और इसी के चलते जो कोर्ट था उसने हिंदू पक्ष से, एएसआई से, मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा था और अब जो सबकी तरफ से जवाब जो दाखिल हुआ है उस पर काउंटर एफिडेविट भी दाखिल हो चुका है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले पर किस तरह से फैसला सुनाता है, क्या कहता है। तो आज कोर्ट में इस मामले की
सुनवाई है और कोर्ट आज इसको तय कर सकता है। हालांकि रमज़ान के लिए जो है वो पेंटिंग की और मरम्मत की इजाज़त मांगी गई थी रमज़ान के मद्देनज़र, और रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में ये याचिका जो है वो कह सकते हैं कि पहले से ही औचित्य उसका एक तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन चूंकि रमज़ान का महीना अभी भी जारी है तो देखना ये होगा कि कोर्ट क्या आदेश देता है। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार आपत्ति की गई थी। एसआई ने भी जो मरम्मत और पेंटिंग है उसका विरोध किया था और मुस्लिम पक्ष लगातार ये मांग करता रहा था। एसआई ने जो है वो अंदर की कुछ तस्वीरें और पिक्चर्स भेजी थी और ये कहा था कि पेंटिंग की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, पेंटिंग की स्थिति जो वहाँ की सफ़ेदी है जिसकी मांग की गई थी वो अभी भी ठीक ठाक है, ऐसे में उसकी आवश्यकता नहीं है। और उससे हिंदू पक्ष का कहना था कि पेंटिंग के बहाने, मरम्मत के बहाने जो मस्जिद है उससे छेड़छाड़ की जा सकती है, जो विवादित ढांचा है उससे छेड़छाड़ की जा सकती है, ऐसे में जो सबूत हैं वो नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, लिहाजा इस बात की अब क्योंकि देखिए आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फैसला आ जाएगा, साफ हो जाएगा इस मामले में कि आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन अभी तक की सुनवाई को अगर हम देखें तो किसके पक्ष में ये फैसला जाता हुआ दिख रहा है? ये देखिए, उसमें पूरी जो याचिका है उसमें मांग केवल इतनी है कि उसकी मरम्मत कराई जाए और मरम्मत की इजाज़त दी जाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, उसमें कहा गया था कि हमें इसकी पेंटिंग कराने की, सफ़ेदी कराने की और मरम्मत कराने की, लाइटिंग कराने की इजाज़त दी जाए। तो कोर्ट ने सिर्फ साफ़ सफाई की इजाज़त दी थी और जिस तरह से हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ऐतराज़ किया गया, चूँकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और अगर मरम्मत उसकी होती है तो उससे सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। और कोर्ट हिंदू पक्ष के इस तर्क से आश्वस्त था, मतलब हिंदू पक्ष को, जो मुझ कोर्ट है उसको ऐसा लगता था कि हिंदू पक्ष का ये दावा सही है। एसआई ने भी विरोध किया था कि कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में बहुत अब रमज़ान का महीना चूँकि शुरू भी हो चुका है, इस बात की उम्मीद ना के बराबर है कि मुस्लिम पक्ष को सफ़ेदी कराने की, यानी पेंटिंग कराने की और मरम्मत कराने की इजाज़त मिलेगी। पूरा जो इस मामले में जो फैसला है वो एक तरह से हिंदू पक्ष की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट में रंगाई पुताई मामले में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका डाली थी। न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच सुनवाई करेगी। एएसआई की रिपोर्ट पर कोर्ट ने रंगाई पुताई का आदेश नहीं दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है संभल से, जहां पर शाही जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई और हाई कोर्ट में रंगाई पुताई मामले में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका डाली थी। न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच सुनवाई करेगी। एएसआई की रिपोर्ट पर कोर्ट ने रंगाई पुताई का आदेश नहीं दिया है। तो बता दें कि एएसआई की रिपोर्ट पर कोर्ट ने रंगाई पुताई का आदेश नहीं दिया है और इसके साथ ही इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, यानी कि संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट में रंगाई पुताई मामले को लेकर याचिका डाली गई थी जिस पर सुनवाई चल रही है और आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका डाली थी। न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच सुनवाई करेगी। एएसआई की रिपोर्ट पर हालांकि कोर्ट ने रंगाई पुताई का आदेश नहीं दिया है और इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई, यानी कि अगली जो तारीख थी सुनवाई की वो आज की ही दी गई थी, तो आज एक बार फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है।